हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने ज्योमेट्री के सीरीज़ का 4th एपिसोड, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है और उनका एंगल सम क्या होता है। तो चलिए, आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं। ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका जो रेशियो है वो 16:9 का है, जो कि रेक्टेंगल का रेशियो होता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल के डिफिनीशन से। क्वाड्रिलेटरल्स आर वन टाइप ऑफ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स एंड 4 vertices and 4 angles along with 2 diagonals. There are various types of quadrilaterals. यानी कि क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का एक टाइप होता है और इसके बारे में हमने अपने जियोमेट्री के सेकंड एपिसोड में बात कर ली थी, जिसमें हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ा था। और आगे इसमें बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं, उसके 4 वर्टिसेस होते हैं, उसके 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स भी होते हैं। साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। इस एपिसोड में हम वो नहीं पढ़ने वाले। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या बात की गई है। हमने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। अब हम लोग पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे। यानी कि जो पॉलीगन्स होते हैं उनके मतलब मान लीजिए कोई भी एक पॉलीगन है, उसका हम कैसे पता करेंगे कि उसके जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या है। अगर आपको किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जितने भी हैं उनका सम चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इन ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 180 डिग्री वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यानी कि उस पॉलीगन में जितनी भी साइड हैं आपको उसमें 2 माइनस कर देना है, यानी कि 2 माइनस कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ साइड में 2 माइनस करना है, उसके बाद 180 डिग्री उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो सम होगा सारे के सारे एंगल्स का उस पॉलीगन के। या मान लीजिए हमने बहुत पहले पढ़ा है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम होता है 180 डिग्री। अब आज हम लोग उस चीज़ को देखेंगे क्या ये सही है। एन की जगह हम लोग नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल रख देंगे, यानी कि ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री। 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही इजी कर देगा आपका काम। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का हम मान लीजिए कोई एक पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा जो भी एक्सटीरियर एंगल है उनका टोटल सम क्या होगा। उसका फॉर्मूला है n इंटू 180 डिग्री माइनस n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि सबसे पहले आपको 180 डिग्री मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ साइड में। उसके बाद आपको नंबर ऑफ साइड को जो है उसको उसमें 2 माइनस करके 180 डिग्री आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको n इंटू 180 डिग्री से माइनस करना है। यानी कि मान लीजिए ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 3 हो जाएगी। 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री क्या होता है? 3 इंटू 180 डिग्री होता है 540 डिग्री। 540 डिग्री, 1 मिनट, हाँ 5 इंटू 40 सॉरी 540 डिग्री माइनस 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रायंगल होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और एक बात और है जो आप सभी को नोट कर लेनी चाहिए कि कोई भी पॉलीगन हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा।
जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो केवल 360 डिग्री ही रहता है। अब चलिए हम लोग इंटीरियर एंगल का जो सम है वो पता करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पर जो आप स्क्वायर देख सकते हैं उससे मैंने क्वाड्रिलेटरल दिखाने की कोशिश की है। So, angle sum property of quadrilaterals n minus 2 into 180 degree, it means 4 minus 2 into 180 degree is equal to 2 into 180 degree is equal to 360 degree। यहाँ पर आपको सारा का सारा सॉल्व करके दिखाया गया है, आपको दिखा दिया गया है फॉर्मूले से कि किस तरह जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है इंटीरियर एंगल्स का एक क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। अब ये तो रहा इंटीरियर एंगल की बात। अब चलिए पता करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल के जो सम होते हैं वो क्या होता है। सो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एएसपी, एएसपी का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स n into 180 degree minus in bracket n minus 2 bracket closed into 180 degree is equal to 4 into 180 degree minus in bracket 4 minus 2 bracket closed into 180 degree इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया गया, आंसर आया 740 डिग्री। सो 740 डिग्री माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पर हमने 4 और 2 को टू को 4 से माइनस किया तो आंसर आया 2। सो 740 डिग्री माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 740 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो इस वीडियो में हम लोग जितना कुछ भी कवर करने वाले थे वो यही था। और अगर आपको ज्योमेट्री के सीरीज़ का कोई और एपिसोड चाहिए तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर अगर आपको हमारे चैनल की तरफ से कोई और मैथमेटिकल वीडियो चाहिए जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हो तो उसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स।